हेलो दोस्तों, हमारे इंस्पायर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? तो देखिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां मिस ना करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे जो अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनके ज्ञान की गहराई को समझने और समस्याओं का समाधान पाने के लिए। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया जो अपने आप को दिमाग से कमजोर मानता था। वह साधु से मदद मांगने आया कि वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है। वह व्यक्ति साधु से बोला, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग कमजोर है। मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, ना ही मैं कुछ सीख पाता हूँ। मुझे मूर्ख समझते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं बेहतर बन सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दिमाग की ताकत शारीरिक ताकत की तरह नहीं होती। इसे अभ्यास और धैर्य से बढ़ाया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे हर रोज अपने साथ रखो और ध्यान से देखो कि यह कैसा दिखता है। हर दिन इस पर ध्यान केंद्रित करो और यह सोचो कि इसे कैसे चमकाया जा सकता है। जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए तब मेरे पास वापस आना। वह व्यक्ति पत्थर लेकर घर चला गया और प्रतिदिन उसे देखता रहा, सोचता रहा कि इसे कैसे चमकाया जा सकता है। हफ्ते बीत गए लेकिन उसे कोई हल नहीं मिला। फिर एक दिन उसे लगा कि वह पत्थर गंदा हो रहा है, तो उसने उसे धोने का निश्चय किया। उसने पत्थर को पानी में धोया और रगड़ने लगा। धीरे धीरे पत्थर चमकने लगा। यह देखकर वह चौंक गया। वह दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, मैंने पत्थर को धोया और रगड़ा, अब यह चमकने लगा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारा दिमाग भी इसी तरह है। इसे निरंतर अभ्यास और मेहनत से चमकाया जा सकता है। अगर तुम रोज मेहनत और धैर्य से काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी तेज और शक्तिशाली बनेगा। याद रखो, दिमाग कभी कमजोर नहीं होता, बस उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना पड़ता है। वह व्यक्ति साधु की यह बात समझ गया और नियमित रूप से मेहनत करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी और वह समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे हम खुद को कितना भी कमजोर क्यों न समझे, सही दिशा, मेहनत और धैर्य से हम उसे सुधार सकते हैं। साधु ने आगे उस व्यक्ति को और गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात और याद रखना, जीवन में केवल दिमाग की शक्ति ही सब कुछ नहीं है। मन की शांति और संयम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन धैर्य ही वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। साधु ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा पौधा था जिसे एक किसान ने अपने बगीचे में लगाया। किसान रोज उसकी देखभाल करता था, उसे पानी देता था और धूप में रखता था, लेकिन वह हर दिन उस पौधे को जल्दी बड़ा होते देखना चाहता था। वह सोचता था कि अगर वह इसे और अधिक पानी देगा या धूप में ज्यादा रखेगा तो यह जल्दी से बढ़ जाएगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसका पौधा मुरझा गया। साधु ने आगे कहा, ठीक इसी तरह जीवन के हर काम में धैर्य और संतुलन की जरूरत होती है। अगर हम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा दबाव में रखते हैं या किसी भी चीज की जल्दबाजी करते हैं तो हम असफल हो सकते हैं। जैसे किसान को अपने पौधे की बढ़ने की प्रक्रिया में धैर्य रखना चाहिए था, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन और दिमाग की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद साधु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। जीवन में सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत विकास से नहीं मिलती। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए। जब तुम अपने ज्ञान और ताकत से किसी और की मदद करोगे, तभी तुम्हारा दिमाग और दिल सच्ची समझ और संतोष से भरेगा। साधु की ये बातें सुनकर व्यक्ति ने समझ लिया कि उसे सिर्फ दिमाग को विकसित करना नहीं है, बल्कि धैर्य, संयम और करुणा के साथ जीवन जीना है। तभी वह जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पा सकेगा। जीवन में सफलता के लिए केवल ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और करुणा भी जरूरी है। साधु ने व्यक्ति को और भी गहरे जीवन के सिद्धांत सिखाए। उन्होंने कहा, बेटा, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है, हमारे विचारों की शक्ति। जो हम सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर तुम अपने विचारों को नकारात्मक रखते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाते हो तो तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आएंगे।
साधु ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक नाव चला रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान लगातार पानी में आने वाली मुश्किलों पर है, तूफान, लहरें और हवाएं। अगर तुम इन चीजों से डरते रहोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान नाव की दिशा में रखते हो और सकारात्मक सोचते हो कि तुम्हें किनारे तक पहुंचना है, तो तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाएगी और अंततः तुम सफल हो जाओगे। फिर साधु ने एक और शिक्षा दी। ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। रोज कुछ समय निकालो और शांत रहकर अपने विचारों का अवलोकन करो। इससे तुम्हें अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी। बाहरी दुनिया में बदलाव लाने से पहले तुम्हें अपने भीतर की दुनिया को सुधारना होगा। साधु ने आगे समझाया, सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही वह चाबी है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार ले जा सकती है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम जितना सीखते और अनुभव करते हैं उतना ही हम बड़े होते हैं। अपनी यात्रा में दूसरों की मदद करो, धैर्य रखो, सकारात्मक सोचो और खुद पर विश्वास रखो। यही सच्चे जीवन की शिक्षा है। हमारे विचार हमारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचना जरूरी है। अपने मन को समझने और नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। खुद पर विश्वास रखो और आत्मनिर्भर बनो। जीवन को एक यात्रा मानकर उसमें धैर्य और करुणा के साथ आगे बढ़ो। साधु ने व्यक्ति को और भी गहरी और मूल्यवान शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, अब तक तुमने धैर्य, संयम, विचारों की शक्ति और आत्मविश्वास के बारे में सीखा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है कर्म की महत्ता। साधु ने कहा, इस संसार में कर्म का वह बड़ा महत्व है। हम जो भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन पर असर डालता है। अच्छा कर्म हमें आगे बढ़ाता है और बुरा कर्म हमें पीछे धकेलता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करोगे तो जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। साधु ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा है। अगर वह अच्छे बीज बोएगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर वह खराब बीज बोएगा तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। इसी तरह हमारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की फसल भी समृद्ध होगी। इसके बाद साधु ने व्यक्ति को सिखाया कि समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, समय बहुत कीमती होता है। एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को सही दिशा में लगाओ। आलस्य और बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने से तुम्हारा जीवन पिछड़ सकता है। रोज अपने समय का सही प्रबंधन करो और उसे सही कार्यों में लगाओ। साधु ने आगे कहा, क्षमा और विनम्रता का भी जीवन में बड़ा महत्व है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे क्षमा करना सीखो। बदले की भावना तुम्हारे मन को अशांत और नकारात्मक बनाएगी। इसके बजाय विनम्र रहकर अपने जीवन को शांति और संतोष से भरने की कोशिश करो। अंत में साधु ने एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हमेशा संतोष का भाव अपने मन में बनाए रखो। जब हम अपनी इच्छाओं और लालचों के पीछे भागते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। संतोष ही वह कुंजी है जो तुम्हें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना छोड़ दो, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो और उसके लिए आभार व्यक्त करो। अपने कर्मों का सही चुनाव करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। समय अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाओ। गलतियों को क्षमा करना और विनम्र बने रहना जीवन में शांति लाता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष का अनुभव करो। साधु की इन शिक्षाओं ने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह व्यक्ति एक समझदार, संतुलित और सफल व्यक्ति बन गया, जो अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।